हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने की सर्जरी के बारे में, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। अक्सर मेरी क्लिनिक में फीमेल्स यंग एज वेल एज मिडिल एजेड आती हैं जिनका ब्रेस्ट साइज थोड़ा छोटा होता है या तो उनमें ब्रेस्ट में टोसिस का कंपोनेंट होता है एंड वो इस बात से बहुत परेशान होती हैं। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर देम, बट इनके स्मॉल ब्रेस्ट या टोटिक ब्रेस्ट होने से उनका करियर ग्राफ में वो बहुत सफ़र करती है। वो अक्सर पहले बहुत तरह के मेडिसिन ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं बट सब इनफेक्टिव रहते हैं। वो फिर ब्रेस्ट बढ़ाने के ऑप्शन सर्च करके मेरे पास आते हैं। मोस्ट ऑफ दिस फीमेल्स वांट क्विक ऑब्वियस सिंगल सेटिंग प्रोसीजर विद गुड रिजल्ट्स, और इनको मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन थ्रू इम्प्लांट्स की सलाह देता हूँ। देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत पॉपुलर है। ये कैटेगरी है ट्रांसजेंडर्स की एंड दे ऑफन विजिट माई क्लिनिक फॉर देयर चेंज ऑफ लुक। उनको अपने एसेट्स को एनहांस करना होता है एंड लुक मोर गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी इज इन हाई डिमांड बाय देम। सो फ्रेंड्स, आज इसी सर्जरी के बारे में बात करते हैं डिटेल में एंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोसीजर से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष खरे, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ कलोसा एस्थेटिक्स, दिल्ली NCR। जुड़े रहिए टिल द एंड कुछ रियल लाइफ पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट ऑफ रिजल्ट्स देखने के लिए। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल कलोसा कॉस्मेटिक्स फॉर मोर प्लास्टिक सर्जरी वीडियोस। आप मुझे और भी माध्यम जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नो डाउट, पहले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी सिर्फ हॉलीवुड एक्ट्रेस या हाई सोशल सर्कल की लेडीज में ही पॉपुलर एंड कॉमन था, बट नाउ इट इज इन डिमांड विद एनी नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल हु वांट्स टू एनहांस हर बूब्स एंड लुक कॉन्फिडेंट इन अ गैदरिंग। दिस इज रियली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट को ब्रेस्ट की मांसपेशियों के ऊपर या नीचे रखते हैं। ज्यादातर फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज कॉस्मेटिक कारणों से की जाने वाली एक सर्जरी है जिससे कि उनका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि ये सर्जरी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी की जा सकती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में जहाँ पे पोस्ट ब्रेस्ट रिमूवल इन ब्रेस्ट सर्जरी। कई बार ये सर्जरी अनइक्वल ब्रेस्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए भी की जाती है। आइए देखें ब्रेस्ट के साइज को ऑगमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है। ब्रेस्ट साइज को ऑगमेंट या इंक्रीज करने के लिए यूजुअली दो चीजें हैं, एक तो इम्प्लांट्स और दूसरा ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑगमेंटेशन थ्रू द इम्प्लांट्स ओनली। ये मेथड एक इंस्टेंट रिजल्ट देता है जो कि यूजुअली हम परमानेंट है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। यूजुअली वी यूज सिलिकॉन इम्प्लांट विद अ थिक सिलिकॉन जेल, also called as gummy bear implants. These are now very common and used nowadays. अक्सर पेशेंट का ये कंसर्न रहता है कि इम्प्लांट रप्चर तो नहीं हो जाएगा या क्या ये सेफ है। मैं आपको बताता हूँ, ये सिलिकॉन जेल्स पारंपरिक इम्प्लांट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं और इम्प्लांट अपना आकार बनाए रखते हैं। इम्प्लांट का शेल का टूटना या लीकेज होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। जो अंदर का जो जेल होता है दैट इज हाईली कोहेसिव, और एक अच्छे रिजल्ट चाहने के लिए यूजुअली आपको FDA अप्रूव इम्प्लांट्स ही यूज करने चाहिए जो कि रिलायबल भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी? यूजुअली पेशेंट्स ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी क्यों कराते हैं? तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी कराने के लिए जिनके की छोटा साइज है ब्रेस्ट का, उनमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं एक हीन भावना डेवलप हो जाती है कि एक ब्रेस्ट छोटा है या दूसरा बड़ा है। तो उस पेशेंट्स के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी को वो ऑप्ट करती हैं। सेकेंड, आफ्टर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, गर्भावस्था या स्तनपान के बाद ब्रेस्ट का आकार को ठीक करने के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की जा सकती है जो गर्भावस्था और स्तनपान के कारण ब्रेस्ट को थोड़ा सा सैगी और लूज कर देती है। थर्ड, पोस्ट वेट लॉस। अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में वजन घटाने से भी ब्रेस्ट का साइज कम हो सकता है, जिस कारण से ब्रेस्ट लूज और सैगी हो जाते हैं। ब्रेस्ट को वापस फर्म बनाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की जा सकती है। अगर कोई ब्रेस्ट की सर्जरी की गई हो जिस कारण से ब्रेस्ट का साइज अनइक्वल हो, उस केस में भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी
की जा सकती है। और फिफ्थ, आत्मविश्वास में सुधार। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी एक महिला का ओवरऑल अपीयरेंस और उसका कॉन्फिडेंस और उसका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ग्लैमर से जुड़े प्रोफेशंस जैसे मॉडल्स, एक्ट्रेस या कॉर्पोरेट वर्किंग फीमेल्स के लिए भी ये न्यू लीज ऑफ लाइफ लाता है। ट्रांसजेंडर्स के लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है विच इंक्रीजेस देयर एक्सेप्टेंस आल्सो। अब बात करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के पहले हम क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। यूजुअली हमारे पास यंग पेशेंट्स भी आते हैं और मिडिल एजेड पोस्ट प्रेगनेंसी के पेशेंट्स भी आते हैं। एक सर्जन सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करता है, कोई सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को एसेस करता है। पोस्ट सर्जरी आपको ब्रेस्ट का साइज क्या चाहिए वो आपसे एक्सपेक्टेशंस आपकी यूजुअली हम गैदर करते हैं। यूजुअली आप एक गुड हेल्थ में होने चाहिए। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम एडवाइस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की तैयारी कैसे करते हैं? पहले तो आपकी किसी भी कोई मेडिकल कंडीशंस उसके बारे में आप हमें बताएं या एसेस करते हैं आपको। आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आपके पूरे प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है। अगर आप स्मोकर हैं तो सर्जरी के 2 हफ्ते पहले आपको अपनी स्मोकिंग को छोड़ना होता है और सर्जरी के बाद भी एटलीस्ट 2 हफ्ते तक आप स्मोकिंग ना करें तो अच्छा है। अगर आप कोई ब्लड थिनर्स दवाइयाँ लेती हैं, एस्पिरिन या वारफरिन, तो उसको लेना बंद करें। और सर्जरी के 1 दिन पहले आधी रात के बाद कुछ भी ना खाए पिए। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में ही की जाती है। अब नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी? कैसे करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट पेशेंट्स का ये कंसर्न होता है कि इंसेशन कहाँ पे आएगा और इम्प्लांट आप कहाँ से डालोगे अंदर। देयर आर यूजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेशंस जो हम यूज करते हैं। पहला इंसेशन है पेरी एरियोलर। एरियोला के किनारे जो निपल के आसपास का काला क्षेत्र है वहाँ पे इंसेशन देते हैं और वहाँ से ब्रेस्ट इम्प्लांट को हम इंसर्ट करते हैं। सेकेंड इंसेशन इज द इंफ्रामैमरी फोल्ड। ब्रेस्ट के नीचे की जो क्रीज होती है वहाँ पे एक स्मॉल इंसेशन देके हम आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट दे देते हैं। थर्ड इज ट्रांसएक्सिलरी। आर्म्स के बगल के माध्यम से यूजुअली ट्रांसएक्सिलरी इंसेशन दिया जाता है। हम अपने क्लिनिक में इंफ्रामैमरी इंसेशंस को यूजुअली प्रेफर करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे या ब्रेस्ट मसल्स के ऊपर रखा जाए? यूजुअली ये पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं कि उसका ब्रेस्ट फोल्ड कैसा है, ब्रेस्ट का वॉल्यूम कितना है। उस हिसाब से हम इम्प्लांट को डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट को मसल के ऊपर रखना है, दैट इज सबफेशियल प्लेन में या सब पेक्टोरल प्लेन में। जैसा कि मैंने बताया, लगाए गए इम्प्लांट का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेस्ट का आकार को कितना बढ़ाना है। इम्प्लांट के प्रकार को चुनने से पहले प्रत्येक विधि, बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस डॉक्टर से आपको चर्चा करनी चाहिए। इम्प्लांट एक बार जब पॉकेट में इंसर्ट कर दिया जाता है, देन डॉक्टर उस इंसर्शन को सूचर कर देता है 2 लेयर्स में एंड ड्रेसिंग कर देता है। ड्रेसिंग एक कंप्रेशन ड्रेसिंग होती है जो कि इम्प्लांट को उस पर्टिकुलर पॉकेट में फिक्स कर देती है फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। उसके बाद हम ड्रेसिंग को निकाल देते हैं। हाउ टू टेक केयर आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद देखभाल कैसे करें? सर्जरी के बाद हम आपका एक प्रेशर ड्रेसिंग कर देते हैं। प्रेशर ड्रेसिंग करने के बाद हम आपको 48 आवर्स बाद बुलाते हैं। इस दौरान इम्प्लांट अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। 48 आवर्स के बाद हम ड्रेसिंग को रिमूव करते हैं और जो इंसेशन साइट है उसको ड्रेसअप करते हैं एंड आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा या कंप्रेशन बैंडेज या कंप्रेशन गारमेंट पहनना होता है फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए। आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस या हेवी एक्सरसाइजेस से बचना होता है। एक औसतन ब्रेस्ट इम्प्लांट का लाइफ 10 से 15 साल होता है। What are the risks of breast augmentation surgery? Usually this is an uneventful surgery, but हर सर्जरी के साथ थोड़े से pros and cons होते हैं। So some risk regarding the breast augmentation surgery is infection at the site of implant, minimal pain, discomfort, bruising, redness, capsular contracture, loss of sensation या फिर इम्प्लांट की स्थिति में परिवर्तन जो कि मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस है। इन द एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी एक बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी है और फीमेल्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कलोसा कॉस्मेटिक्स एंड फॉलो अस ऑन Facebook and Instagram
do visit my website kalosa.in and kalosaaesthetics.com. Let us see some real pre and post results of our patients with a breast implant surgery. Thank you.